ये एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे खेसारी लाल यादव पवन सिंह को एकदम कम्पीट नहीं कर पाते हैं, एकदम उनको टक्कर नहीं दे पाते। होता क्या है कि बहुत ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। देखने को मिलता है कि 10 दिन में खेसारी के गाने पर 1 लाख, 2 लाख ऐसे रील बन रहे हैं, तब तक 10 दिन में खेसारी पवन सिंह का गाना 1 मिलियन रील बना लेता है। जैसे अभी 1 महीने के अंदर में लगभग 32 लाख के करीब 3.2 मिलियन रील बना है, जो कि पवन सिंह का गाना है पियर फराक वाली। उनका पूछने का मतलब कुछ और होता है कि ये लोग पैसा दे-दे के रील बनवा लेता है और इसीलिए इतना व्यूज़ बढ़ जाता है। लेकिन खेसारी इसमें एक स्टेप आगे निकलते हैं और कहते हैं कि नहीं ये तो इंस्टाग्राम को पैसा दिया जाता है और वो कर देते हैं। ये जो क्रिएटर आते हैं ठीक है उनको पैसा दिया जाता है तो उनको तो काम मिलता है कि अच्छी बात है, यहाँ पे अच्छा वो बोलते हैं। लेकिन कहते हैं कि ये तो सब इंस्टाग्राम से पैसा देके इतना ज़्यादा रील बनवाया जाता है। लेकिन रील का संख्या बढ़ जाएगा कि फला इतने-इतने लोगों ने आपको पैसा देके इंस्टाग्राम को फ़ोर्स करके रील तो थोड़ी ना बनवा देगा आपको। ये हो सकता है कि वो गाना ऊपर-ऊपर दिखे कि इस पे रील बनाइए, इस पे रील बनवाइए। लेकिन ज़बरदस्ती आपका मन होगा तभी आप रील बनवाइएगा। ज़बरदस्ती इंस्टाग्राम आपको फ़ोर्स करके दबाव बना के आपसे रील नहीं बनवा देगा। तो जो गाना अगर ज़मीन पे वायरल है, आम लोगों तक पहुँच रहा है, क्योंकि वो कोई देख रहा है ना कि हाँ, इस पे रील बन रहा है, तब दूसरा कोई बनाएगा। आम आदमी जब रील बनाएगा शौक से आजकल हर कोई लगभग लगभग 80% लोग रील बना रहे हैं। एक बार तो लोग कम से कम लिप सिंक कर ही लेता है गाने पे। तो वो जो लो ज़मीन पे पहुँचता है उस गाने पर रील बनता है और इसी चीज़ को खेसारी कहते हैं कि नहीं हम तो ये तो पैसा देते हैं और पैसा से बन जाता है, ये आसान काम है हम तो सब जानते हैं कि आजकल आराम से हो जाता है, पैसा दीजिए और रील का संख्या बढ़ जाएगा, सब फेक होता है। जब गाना चोरी का विवाद हुआ, खेसारी लाइव आ रहे थे, टीम के लोग बोल रहे थे आशुतोष तिवारी जो लिरिक्स राइटर है पवन के गाने के, उनको टारगेट किया जा रहा था, तमाम चीज़ें थी, कोई था नहीं, पवन चुप थे। लेकिन अचानक 1-2 गाने बाद जब उनका रिएक्शन निकला, फिर सेंट के सीसी वाला मामला हुआ उनके भाई के साथ ऐसे, तो अचानक निकला तो ये लोग एकदम हड़बड़ा गए कि ऐसे कैसे हो सकता है कि पवन सिंह आके पहली बार कैसे क्रिएटर को पैसा देके कितना ही रील बनवा लिया जाएगा। मुश्किल से 100 आते तो जबकि 20-30 ही दिखते हैं, उतने भी नहीं होंगे अगर गिना जाए एक-एक करके तो। खूब होंगे तो 50 तक बहुत मुश्किल से जाएगा, लेकिन हम अगर 100-200 भी मान लें कि पूरे भोजपुरी में अगर भोजपुरी पर बनाने वाले रील बनाने वाले जो क्रिएटर्स हैं, 100-200 हैं। अगर सबको ये टारगेट दे दिया जाए कि आपको पैसा देके कि आप 100-100 रील बनाना है एक गाने पे, तब भी अगर बनेगा तो मुश्किल से अगर 100-200 के हिसाब से 10-20 हज़ार रील बनेगा। लेकिन कहाँ एक के बार 32 लाख और कहाँ एक बार में 20 हज़ार या 1 लाख ही आप पहुँचा दिए, कितना पूरा मतलब पैसा दे के पूरा मेहनत कर लेंगे तब भी 1 लाख तक नहीं जाएगा। सारेगामा हम भोजपुरी से जितना भी खेसारी का गाना आता है, आते ही ऐड लग जाता है एकदम। गाना रिलीज़ हुआ उसके अगले घंटे उसपे ऐड लगा होता है, तो ऐड से भी जिस तरह से वो ट्रेंडिंग से अगर परिचय करवाते हैं खेसारी, तो ऐड से भी उन्हीं ने परिचय करवाया था कि हर गाने पे ऐड लगा के व्यूज़ बढ़ता है और वो खेसारी किसी और को बोलते हैं। तो ठीक है, हर चीज़ अगर पता चलता है तो जैसे ऐड आता है, पता चल गया शुरू-शुरू में जब तबला गाने पे ऐड लगा था और व्यूज़ अचानक बढ़ा था, तो खूब उस समय इनकी किरकिरी हुई थी, खूब बोला गया था कि खेसारी लाल यादव अपने दर्शकों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। उसके बाद पवन सिंह के गाने पर भी देखने को मिला, पवन सिंह ने भी कई बार लगवाया। जब से पावर स्टार पवन सिंह का पटना वाला इवेंट हुआ है, तब से खेसारी लाल यादव और उनके टीम मेंबर बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। और कभी इंटरव्यू के माध्यम से, तो कभी लाइव आकर, तो कभी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से पवन सिंह को लेकर लगातार टिप्पणी कर रहे हैं, उनको जानबूझकर विवाद के लिए उकसा रहे हैं, कुछ न कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि पवन सिंह मजबूर होकर कुछ ऐसा बोलें और एक भोजपुरी इंडस्ट्री में एक नया विवाद शुरू हो जाए। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही खेसारी लाल यादव के राइटर अखिलेश कश्यप अपनी सोशल मीडिया पर खेसारी के मैनेजर विवेक सिंह के साथ लाइव आते हैं और खुला चैलेंज देते हैं कि अब हम अश्लील गाएँगे, देखते हैं हमको अश्लील गाने से कौन रोक सकता है, अब हम पहले से ज़्यादा और अश्लील गाना गाएँगे। और ये सब इसलिए क्योंकि पवन सिंह जो पटना में इवेंट किए थे उसमें मगहिया जवान नाम के 2 यूट्यूबर चले जाते हैं जिनको लेकर कहा जाता है कि ये लोग अश्लीलता के विरोधी हैं। और अखिलेश कश्यप इन्हीं सारी बातों को लेकर कहते हैं कि वो दोनों अपने मौसा जी का विरोध थोड़ी करेंगे, हालाँकि वो लोग मौसा जी यहाँ पवन सिंह को कह रहे थे। उसके बाद खेसारी लाल यादव का भी एक इंटरव्यू सामने आया है जिसमें खेसारी लाल यादव पवन सिंह को टारगेट करते हुए कहते हैं कि उनका जो भी नया रिकॉर्ड बनता है जिसको वो लकीर खींचना कहते हैं, वो सब पैसे के दम पर होता है। उनका कुछ भी नेचुरल व्यूज़ नहीं होता है या फिर इंस्टाग्राम पे जो भी रील होता है, वो जितने रील बनाए जाते हैं, वो सब पैसे देकर बनाए जाते हैं। मतलब पवन सिंह जो भी रिकॉर्ड बनाते हैं, वो पैसे के दम पर बनाते हैं। खैर, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे और जानेंगे कि खेसारी ये सब क्यों बोल रहे हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ हैं कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं झमाझम भोजपुरी। सनी खेसारी लाल यादव पवन सिंह को टारगेट करके कहते हैं कि उनका जो भी इंस्टाग्राम पे रील बनता है या फिर जो 3 मिलियन 4 मिलियन जो व्यूज बनता है उनके गाने पे, ये सब नेचुरल नहीं है बल्कि पैसे के दम पर कराया जाता है। तो खेसारी इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो वो जो इंटरव्यू जिसमें ये सारी बातें हुई हैं, उस इंटरव्यू को लेकर भी कई सारे क्रिएटर्स हैं, जो उन्हीं के इंडस्ट्री फ्रेटर्निटी जो कह लें उनके लोग हैं, सब एक-दूसरे के बारे में जानते हैं, एक-दूसरे से मिलते रहते हैं। तो कई सारा जगह मैंने देखा यूट्यूब पे ही, वही लोग न्यूज़ बनाए हुए थे कि क्योंकि
जिनको खेसारी ने इंटरव्यू दिया है, वो पहले ही डालते हैं कि खेसारी के साथ अब एक इंटरव्यू करने वाले हैं। तो वो लोग पहले से ही कहने लगे थे कि एक स्क्रिप्टेड इंटरव्यू आने वाला है, सारा चीज़ पहले से ही तय है, उसमें क्वेश्चन क्या होगा, जवाब क्या देना है, ये सब पहले से तैयार कर लिया गया होगा और उसमें वही चीज़ पूछा जाएगा जो सामने वाले को नीचे दिखाना है, सामने वाला मतलब पवन सिंह। अब उसमें होता क्या है कि एक चीज़ है कि गाना और व्यूज़ का तो चक्कर हमेशा होते रहता है कि कौन ट्रेंड कर रहा है, कौन नीचे जा रहा है। खेसारी भी खुद कह रहे हैं एक दूसरे इंटरव्यू में कि भाई ट्रेंड करना तो भोजपुरी को हम ही सिखाए हैं, पहली बार मेरा गाना ट्रेंड हुआ था। ये सवाल भी उसमें पूछा जाता है कि पहले ही आपने सिखाया था, एक गाने का नाम बताया जाता है, छठ का गाना था, माथे दौरा लेके ऐसे करके, कि वो ट्रेंड किया था पहली बार। ये सब होता है। फिर आता है एक पक्ष रील, इंस्टा रील। ये एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे खेसारी लाल यादव पवन सिंह को एकदम कम्पीट नहीं कर पाते हैं, एकदम उनको टक्कर नहीं दे पाते। होता क्या है कि बहुत ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। देखने को मिलता है कि 10 दिन में खेसारी के गाने पर 1 लाख, 2 लाख ऐसे रील बन रहे हैं, तब तक 10 दिन में खेसारी पवन सिंह का गाना 1 मिलियन रील बना लेता है। जैसे अभी 1 महीने के अंदर में लगभग 32 लाख के करीब 3.2 मिलियन रील बना है, जो कि पवन सिंह का गाना है पियर फराक वाली। उसके पहले भी हरी हरी उड़नी ने भी 1 महीने में ऐसे री जितना फिर तुम सब कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, ये इस पे लगातार एक के बाद एक रील पे उनका रिकॉर्ड बनते जाता है, हमेशा मिलियन-मिलियन 1 महीने के अंदर में वो हिंदी गानों को लगभग एकदम टक्कर देते रहते हैं। 3-4 उनके गाने लगातार ट्रेंड करते रहते अभी भी 5-6 गाने एकदम ट्रेंड कर रहे हैं। आरा कभी हारा नहीं, ये पियर फराक वाली गोदी में लेके ऐसे 3-4 गाने लगातार ट्रेंड कर रहे हैं रील पे। तो रील पे वो उनका एकदम अकेला साम्राज्य है भोजपुरी से देखें तो दूसरा कोई कम्पीट ही नहीं कर पाता है। दूसरा खेसारी से ज़्यादा टुनटुन यादव दिख जाते हैं वहाँ पे। टुनटुन यादव का गाना वैसा होता है कि उस पे रील बनता है। अब इस चीज़ को उठाया जाता है, यूट्यूबर वो सवाल पूछते हैं उनसे कि जो ये इंस्टा रील वाला ये मामला है, इस पे ये लोग क्रिएटर को बुलाते हैं, जो आजकल इवेंट होता है उसमें क्रिएटर आते हैं, वहाँ पे बैठ के रील बनाते हैं, आप देखते होंगे ये हमेशा होते रहता है। तो उसी चीज़ को बोलते हैं कि पैसा देके रील बनाते हैं। उनका पूछने का मतलब कुछ और होता है कि ये लोग पैसा दे के रील बनवा लेता है और इसीलिए इतना व्यूज़ बढ़ जाता है। लेकिन खेसारी इसमें एक स्टेप आगे निकलते हैं और कहते हैं कि नहीं ये तो प इंस्टाग्राम को पैसा दिया जाता है और वो कर देते हैं। ये जो क्रिएटर आते हैं ठीक है उनको पैसा दिया जाता है तो उनको तो काम मिलता है कि अच्छी बात है, यहाँ पे अच्छा वो बोलते हैं। लेकिन कहते हैं कि ये तो सब इंस्टाग्राम से पैसा देके इतना ज़्यादा रील बनवाया जाता है। और एक चीज़ खेसारी को कहीं न कहीं लगा होगा कि देखो क्रिएटर को पैसा देके कितना ही रील बनवा लिया जाएगा। मुश्किल से 100 आते तो जबकि 20-30 ही दिखते हैं, उतने भी नहीं होंगे अगर गिना जाए एक-एक करके तो। खूब होंगे तो 50 तक बहुत मुश्किल से जाएगा, लेकिन हम अगर 100-200 भी मान लें कि पूरे भोजपुरी में अगर भोजपुरी पर बनाने वाले रील बनाने वाले जो क्रिएटर्स हैं, 100-200 हैं। अगर सबको ये टारगेट दे दिया जाए कि आपको पैसा देके कि आप 100-100 रील बनाना है एक गाने पे, तब भी अगर बनेगा तो मुश्किल से अगर 100-200 के हिसाब से 10-20 हज़ार रील बनेगा। लेकिन कहाँ एक के बार 32 लाख और कहाँ एक बार में 20,000 या 1 लाख ही आप पहुँचा दिए कितना पूरा मतलब पैसा दे के पूरा मेहनत कर लेंगे तब भी 1 लाख तक नहीं जाएगा। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। ये तभी हो सकता है कि गाने का हुक लाइन, कोई बीच का लाइन इतना अच्छा हो, लिरिक्स वाइज़ अगर गाना मजबूत हो या कुछ म्यूज़िक बहुत अच्छा हो, तब जाके यही चीज़ टुनटुन यादव आगे निकलते हैं। उनका गाना होता है वो जातिवाद ही लोग उनको बोलते हैं। लेकिन उन गाने में उस टाइप का वो होता है स्वैग कि लोग अपना चौड़ दिखाने के लिए, जो दिखाने के लिए, रौला दिखाने के लिए उस पे रील बनाते हैं, लेकिन बनता है। तो जो गाना अगर ज़मीन पे वायरल है, आम लोगों तक पहुँच रहा है, क्योंकि वो कोई देख रहा है ना कि हाँ, इस पे रील बन रहा है, तब दूसरा कोई बनाएगा। आम आदमी जब रील बनाएगा शौक से आजकल हर कोई लगभग लगभग 80% लोग रील बना रहे हैं। एक बार तो लोग कम से कम लिप सिंक कर ही लेता है गाने पे। तो वो जो लो ज़मीन पे पहुँचता है, उस गाने पर रील बनता है। और इसी चीज़ को खेसारी कहते हैं कि नहीं, हम तो ये तो पैसा देते हैं और पैसा से बन जाता है, ये आसान काम है, हम तो सब जानते हैं। कि आजकल आराम से हो जाता है, पैसा दीजिए और रील का संख्या बढ़ जाएगा, सब फेक होता है। अच्छा, जो खेसारी इस बात का दावा कर रहे हैं कि पवन सिंह पैसा देकर रील बनवाते हैं या फिर वो सब नेचुरल व्यूज़ नहीं है या फिर गाने की बात कर लें या रील की, तो क्या ये संभव है क्या? ऐसा होता है क्या? बिल्कुल, ये एकदम पहली बार सुनने को मिला है, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, जो टेक्निकल चैनल वाले लोग होते हैं, जो ये सब बनाते रहते हैं। या कुछ भी अगर ऐसा होता है, जैसे खेसारी ने खुद कहा कि हम पहली बार मैंने ट्रेंडिंग क्या होता है इससे भोजपुरी को मैंने रूबरू करवाया, मैंने अवगत कराया। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें कुछ होती है तो पहली बार ऐड क्या होता है वो उसमें भी शायद खेसारी ने ही अवगत कराया था। क्योंकि उन्हीं के गाने पर दिखता है कि पहली बार गाना आया और ऐड लग गया। तो अभी जो सारेगामा से उनका गाना आया है जिसके लिए ये सब सारा इवेंट हुआ है और जहाँ पे खेसारी गए थे और सारा इंटरव्यू वहीं पे हुआ है, जमशेदपुर में ये हो रहा था टाटा जगह पे। तो वो सारेगामा हम भोजपुरी से जितना भी खेसारी का गाना आता है, आते ही ऐड लग जाता है एकदम।
गाना रिलीज़ हुआ उसके अगले घंटे उस पे ऐड लगा होता है, तो ऐड से भी जिस तरह से वो ट्रेंडिंग से अगर परिचय करवाते हैं खेसारी, तो ऐड से भी उन्हीं ने परिचय करवाया था कि हर गाने पे ऐड लगा के व्यूज़ बढ़ता है और वो खेसारी किसी और को बोलते हैं। तो ठीक है, हर चीज़ अगर पता चलता है तो जैसे ऐड आता है, पता चल गया शुरू-शुरू में जब तबला गाने पे ऐड लगा था और व्यूज़ अचानक बढ़ा था, तो खूब उस समय इनकी गिरगिरी हुई थी, खूब बोला गया था कि खेसारी लाल यादव अपने दर्शकों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। उसके बाद पवन सिंह के गाने पर भी देखने को मिला, पवन सिंह ने भी कई बार लगवाया, तब अब दर्शकों ने मान लिया है कि चलो यही होता है, भोजपुरी के बड़े गायक लोग हैं, लगाते हैं। लेकिन फिर भी जब ऐड लगता है तो पता चल जाता है। आप गाना सर्च करते हैं सजेशन में सबसे ऊपर, अभी आप सर्च करके देखिए जो खेसारी का गाना आया मुरब्बा, ऊपर दिख जाएगा कि ऐड लगा हुआ प्रमोशन में, स्पॉन्सर्ड या ऐड करके लिख के आ जाता है। पवन सिंह के गाने पे जिसमें-जिसमें लगा है वो भी वैसा दिखता था। अभी 3-4 गाने या नए-नए चैनलों से आ रहे हैं गाने, नहीं, सारेगामा हम भोजपुरी के पास पैसा है, बड़ा चैनल है, सारेगामा म्यूज़िक के मामले में भारत की सबसे पुरानी कंपनी है, तो उसके पास बहुत पैसा है, वो करवा लेते हैं। टी सीरीज़ से गाना है, वो करवा लेते हैं। लेकिन जो नए-नए कंपनी के साथ लगातार काम कर रहे हैं पवन सिंह, उनके गानों पर नहीं लगता है ऐड। ये राजा जी के दिलवा, ये सब जितने हैं नए-नए कंपनी से आए, सब अच्छा चला है। इस किसी पे ऐड नहीं लगा था। लेकिन खेसारी के गाने पे ऐड लगा है। और दूसरी चीज़ जो कुछ भी होता है ऐड का मामला या को ट्रेंड कैसे करता है, एक-एक चीज़ खोज-खोज कर भोजपुरी वाले जान जाते हैं, लोगों को पता चल जाता है कि हाँ, ये चीज़ भी फलाना टेक्निकल चीज़ आजकल हो रहा है। अगर इंस्टाग्राम पर पैसा लगाकर वो क्या बोलते हैं रील का जो संख्या बढ़वाना होता है, तो ये भी लोगों को पता चलता है। आज तक हमको तो ऐसा देखने को कहीं नहीं मिला है या सुनने को, ना ही कोई यूट्यूबर न्यूज़ बनाते हैं। अगर ऐसा होता तो ज़रूर ये खबर में आता। टेक्निकल न्यूज़ बनाने वाले लोग भी ऐसा नहीं करते हैं। हाँ, ये होता है कि आप इंस्टा पे पोस्ट कर रहे हैं, स्पॉन्सर करेंगे तो वो पोस्ट ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाएगा। किसी रील पे आप लगाते हैं तो व्यूज़ ज़्यादा बढ़ जाएगा उस पर, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख लेंगे। लेकिन रील का संख्या बढ़ जाएगा कि फला इतने-इतने लोगों ने आपको पैसा देके इंस्टाग्राम आपको फ़ोर्स करके रील तो थोड़ी ना बनवा देगा आपको। ये हो सकता है कि वो गाना ऊपर-ऊपर दिखे कि इस पे रील बनाइए, इस पे रील बनवाइए। लेकिन ज़बरदस्ती आपका मन होगा तभी आप रील बनवाइएगा। ज़बरदस्ती इंस्टाग्राम आपको फ़ोर्स करके दबाव बना के आपसे रील नहीं बनवा देगा। तो ये जो संख्या होता है वो लोग बनाएँगे तभी। अभी तक तो ख़ैर ऐसा ही है। क्या पता नहीं आगे जाके फेक हो जाए या नहीं हो। वो फॉलोवर फालतू में आके दिखा देता है, ये होता है फॉलोवर बढ़ा लेना, पोस्ट पर लाइक बढ़ा लेना, ये चीज़ तो अभी तक होता है। अब रील का संख्या ज़्यादा देखिए अभी तक ये नहीं आया है, जहाँ तक सुनने पहली बार खेसारी के मुँह से ही सुनने को मिला है। और ये काम खेसारी खुद ही करते रहे सबसे ज़्यादा। तो अगर ऐसा हो रहा है, तो आप खुद करा लीजिए। बार-बार अगर आप पिछड़ रहे हैं, पवन सिंह और आपका तो तगड़ा टक्कर रहता है, तो बार-बार अगर पवन सिंह से पिछड़ रहे हैं, तो आप खुद करा लीजिए। क्योंकि आपको अगर कोई चैलेंज कर देता है कि आप व्यूज़ बढ़ा रहे हैं, तो प्रमोद प्रेमी यहीं 1 जनवरी की बात है जब न्यू ईयर का गाना आ रहा था मुर्गिया वाला, उसपे प्रमोद प्रेमी ने जब लाइव में कहा था कि आजकल तो लोग पैसा दे-दे के ट्रेंड में चले जाते हैं। हालाँकि ट्रेंड में पैसा देके ट्रेंड में जाना भी एकदम गलत बात है, प्रमोद प्रेमी वो गलत बोले थे। तो कितना खेसारी चिढ़ गए थे, आके बोल रहे थे कि आपके मौसा पैसा देते हैं, आप क्यों नहीं करवा लेते? तो अगर रील का संख्या भी बढ़ रहा है पैसा से, तो आप भी करा लीजिए, बराबर तो देखिएगा कम से कम। बिल्कुल। अच्छा, खेसारी लाल यादव की दिक्कत क्या है? वो हमेशा ऐसा कोई ना कोई बयान देते हैं जो बिल्कुल बेतुका होता है। उनकी ऐसी कई बातें होती हैं जो बिना किसी लॉजिक की होती हैं। तो खेसारी इस तरीके की बातें हमेशा क्यों करते हैं? बिल्कुल, जब भी ऐसा कुछ विवाद होता है, पहली बार कई बार वो बोलते हैं कि हम पहली बार अगर जो खुद बोलेंगे तो कहेंगे कि हम मज़े-मज़े में कर रहे हैं, ऐसा खोदने के लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर सामने वाला वैसा कर दे, तब खेसारी के लिए वो बर्दाश्त से बाहर हो जाए या उनकी टीम के लिए अक्सर देखने को मिला है। इस बार जब गाना चोरी का विवाद हुआ, खेसारी लाइव आ रहे थे, टीम के लोग बोल रहे थे आशुतोष तिवारी जो लिरिक्स राइटर है पवन के गाने के, उनको टारगेट किया जा रहा था। तमाम चीज़ें थी, कोई था नहीं, पवन चुप थे। लेकिन अचानक 1-2 गाने बाद जब उनका रिएक्शन निकला, फिर सेंट के सीसी वाला मामला हुआ उनके भाई के साथ ऐसे, तो अचानक निकला तो ये लोग एकदम हड़बड़ा गए कि ऐसे कैसे हो सकता है कि पवन सिंह आके पहली बार कैसे? जो वो खेसारी कहते थे खोदने वाला काम, ये काम पवन सिंह कैसे कर दिए? उसके बाद से लगातार जिस रात को ये हुआ है 22 तारीख को, तब से लगातार ये लोग इंटरव्यू, लाइव ये सब चल रहा है, कुछ ना कुछ कहा जा रहा है। तो खेसारी लाल के साथ ये दिक्कत है कि भाई हमको कोई कैसे कम बोल सकता है? वो कभी नहीं सुन सकते इस मामले में कि गाना ज़्यादा चलता है तो मेरा चलता है, फ़िल्म हम ज़्यादा चलता है तो वो तमाम चीज़ें कह रहे हैं कि पवन सिंह को एक्टिंग नहीं आती है और उन्हीं के जो डायरेक्टर है खेसारी को जिन्होंने बड़ी-बड़ी फ़िल्में दी, रजनीश मिश्रा, प्रोड्यूसर प्रदीप के शर्मा, इन लोगों ने खेसारी को स्टार बना दिया अपनी फ़िल्मों से। ये लोग कह रहे हैं कि पवन सिंह बिल्कुल कम नहीं है एक्टिंग में, लेकिन खेसारी को है कि दिखाना है। गायकी को लेकर कभी-कभी वो कहते थे कि पवन सिंह अच्छे गाते हैं, अभी कह रहे हैं कि नहीं, हो सकता है कि हम ज़्यादा पसंद आते होंगे गानों को लेकर। तो वो तमाम चीज़ें उनको कहीं भी पवन सिंह से कम नहीं दिखना है और उसके चक्कर में वो नहीं सोचते हैं कि गलत बोल रहे हैं या आधारहीन है या कहीं है, कुछ भी कह देते हैं वो। तो असल मतलब यही होता है और खुद एक्सेप्ट करते हैं कि भाई हम ऐसे बोल-बोल के लाइमलाइट में बने रहते हैं, तो अच्छी बात है। हम यूट्यूबर्स को मौका देते हैं, पैसा कमाने का ज़रिया देते हैं। चलिए, झमाझम भोजपुरी देख रहे थे आप। मैं थी आपके साथ डॉली पांडे। धन्यवाद।